हो सकता है कि तुम दारू पी रहे हो सकता है कि तुम्हारे पॉकेट में तंबाकू है, हो सकता है कि तुम चोरियां कर रहे हो सकता है कि अपनी जबान से गालियां दे रहे हो, तुम्हारी जिंदगी ठीक नहीं है, उसके बावजूद तुम चर्च में आते हो, प्रभु भोज में भाग लेते हो, बाइबल को पढ़ते हो, उसके बावजूद परमेश्वर आज आपको बोल रहा है ये 40 दिन वाला यीशु अपनी जिंदगी को सुधार, नहीं तो नरक की आग में जाएगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। राइट पर्सन? ये कैसे आप अपने चर्च में आप इसको झेल सकते हैं कि यार चलता है, क्या बोलते हैं आजकल सर, चलता है। राइट पर्सन? कहते चलता है, अरे प्रभु माफ करेगा। मुझे माफ करिए मेरी हिंदी के लिए, आपके पाप का चर्च नहीं है, ये हम सबके पाप का चर्च है। हालेलुया। राइट सर? हम कैसे बर्दाश्त कर ले सर? आपके घर में आप अपने बच्चों को गलती करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो ऊपर बैठा सबका बाप अपने घर में गलतियां कैसे बर्दाश्त कर लेगा? और ऊपर से कहते हैं कि अनुग्रह में जी रहे। किस में जी रहे हैं? अनुग्रह में जी रहे हैं। आप पैसों की चोरियां कर रहे हैं, बिल बनती है 500 रुपए की और बनाते हो 5000। रिपोर्ट भेजना होता है एक संस्था को, भेजते हैं 4-4 संस्थाओं को, और ऊपर से कहते हैं बाप रे मेरा जूता वहां है, देखिए मेरा जूता वहां। ये जो यूट्यूब वाले, मैं फ्रेम में हूं भाई साहब, मेरा जूता वहां है, मुझे बोला जाता है, और जो कि यहाँ नहीं बोला गया लॉरेंस भाई, लेकिन उसके बावजूद मुझे समझ आ गया कि यहाँ किसी ने जूते नहीं पहने, तो मैंने अपने जूते उतार दिए। पास्टर जी मैंने अपने जूते उतार दिए, देखिए वहां पर है। लेकिन मुझे पता चला कि जूते यहाँ उतरवा देते हैं, क्योंकि ये कहते हैं लॉरेंस भाई, आपने ऐसे कहते हैं कि ये जगह पवित्र है। फिर मैंने उनसे कहा यार उल्लू मत बनाओ, जगह कभी पवित्र नहीं होती, परमेश्वर पवित्र। लेकिन उसके बावजूद हम जूते उतारते हैं, क्योंकि कारपेट गंदा ना हो जाए, व्हाइट फर्श गंदा ना हो जाए, लेकिन कम से कम यहाँ के जूते उतरवा देते हो, फिर यहाँ का जूता कब उतारोगे? हालेलुया। अब मेरे साथ में कहते हैं पवित्र बाइबल है, इसको चूमा करोगे ना, चूमा करो, लेकिन ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा ये बाइबल को तो चूम लिया, लेकिन इसके अंदर का जो परमेश्वर तेरे को पढ़ने में मिलता है वो तो तेरे दिल में रहता है, फिर उसके साथ में तुम बाहर जो चूमा चमी करते हो वो कैसी है? हालेलुया। राइट सर? आप मेरे साथ, अब आपको समझने की जरूरत है, ये 40 दिन वाला यीशु है, 12 साल वाला नहीं। ये 40 दिन वाला यीशु है, 18 साल वाला नहीं। ये 40 दिन वाला यीशु है, आपका 3.5 साल वाला नहीं। ये सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ में मिलावट बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालेलुया। आप तेल बेच रहे हो, आप कपड़े बेच रहे हो, आप रुमाल बेच रहे हो, वो भी यीशु मसीह के नाम पे, आपकी हिम्मत कैसे हो गई साहब? न्याय के दिन आपको पीस के रख देगा। यस। अब मेरे साथ में अगर पैसा, हालेलुया। थैंक यू प्रदीप भाई, आप लोग बैठ जाओ बच्चे लोग, अगर पैसा ही कमाना था तो वहां पर बैठ जाते ना, हम भी आ जाते, डाल के चले जाते। यीशु मसीह के नाम पे अगर पैसा ही कमाना था, पुलिस वाले भाई साहब भी सुन रहे होंगे, तो अगर पैसे ही कमाना था तो इसको हाथ में क्यों पकड़ कर घूम रहे हो साहब? इसको छोड़ के घुमा करो ना। यस यस यस। हालेलुया। मुझे एक और चीज समझ में नहीं आती, मुझे एक और चीज समझ में नहीं आती, अगर सब लोग सुन रहे हैं, कहते हैं कि ये बड़ा पवित्र रुमाल है। बोले कहां से लाए? बोले इजराइल से। तो मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु वहां का रुमाल और यहाँ का रुमाल में फर्क है क्या? वो चाहे वहां का रुमाल हो या पंजाब का हो या मेरे मुंबई का हो, रुमाल रुमाल होता है। लेकिन हद हो गई साहब। और मुझे यहां से फोन आया था, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रभु उनसे भी प्यार करता है और उनको अकल दे। मुझे फोन आता है, कहते हैं कि पास्टर जी आजकल घड़ियां बिक रही है, फोटो वाली, फोटो वाले, और कहते हैं इसको पहन लो आपका वक्त अच्छा चलेगा। भेड़ा गर्क करके रखा हो, वक्त बिगड़ रहा है। हालेलुया। ये सच है। हालेलुया। पीछे सिस्टर्स, सबसे ज्यादा गड़बड़ आप लोगों ने किया है। हम जैसों को आप लोगों ने सर पे चढ़ा के रखा हुआ। बोले भैया पास्टर जी आ गए, पास्टर जी आ गए, अभी हमारे सर पे प्रार्थना करेंगे, कभी तेल, कभी पानी, कभी रुमाल, कभी घर, सबसे ज्यादा सर पे। अभी देखो कैसे गुस्से से देख रही है।
हालेलुया। सबसे ज्यादा सर पे आप लोगों ने चढ़ा के रखा। यस यस। मैं एक चीज बोलने जा रहा हूं लॉरेंस भाई, प्रभु के दासों का आदर होना चाहिए, यस। आराधना में। मैं रिपीट कर दूं, प्रभु के दासों का पासो जी आदर होना चाहिए, ये सच है। आराधना नहीं। इंग्लिश में कहते हैं रिस्पेक्ट बट डोंट वर्शिप। वर्शिप सिर्फ एक ही की। यीशु मसीह की। यहां फिर खड़े होने का मौका था। मैं रिपीट करता हूं, वर्शिप सिर्फ एक ही की। राइट हालेलुया। राइट गौतम साहब, ये सच है। थैंक यू सर, ये आपका बड़ापन है। थैंक यू सर, बैठिए प्लीज। कम ऑन, यस नो। किसी माय गुडनेस, और एक आगे क्या करूं, बोल रहा हूं। हम किसी का पैर छूते हैं ऐसा पैर नहीं नहीं, आप प्लीज बैठिए। हम पैर छूते हैं ऐसे, भैया बताओ ना, पैर छूते कि नहीं छूते? हाँ छूते हैं। हाँ, बड़े भाई ने, क्षमा करें, छोटे भाई ने बड़े भाई का पैर छूना है, पिताजी का पैर सुना। बच्चों ने छूना है। बड़े ध्यान से सुनना, बहू ने ससुर का पैर सुना। छूना है। कल्चर है, कल्चर है, आदर है। लेकिन ये क्या चल रहा है कि मैं चर्च का पास्टर हूं, डैनियल राज, मेरी कलीसिया मेरा पैर छू, ये गलत है, ये बुरा। अब आप कहोगे, बड़े ध्यान से सुनना, अब आप कहोगे पास्टर डैनियल ये पंजाब का कल्चर है। अगर पंजाब का कल्चर, अगर पंजाब का कल्चर बछड़े को कहता है ईश्वर है, तो इसके खिलाफ है। आप अभी भी नहीं समझे। हालेलुया। और मुझे आजकल बड़े भाई पे गुस्सा आ रहा है। आप लोग शायद नहीं समझे, मुझे बड़े भाई पे आजकल गुस्सा आ रहा है। एक साथ पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि वो छोटा भाई था जो 40 दिन और 40 रात ऊपर था, और बड़ा भाई हारून नीचे था। ऐसे ही था। और उसको ऐसा लगा कि छोटा भाई तो कर रहा है कमाल और मैं भी करता हूं धमाल, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके साथ में सबका बाप है, और वो अपनी मर्जी से नहीं बना रहा था बातें। लेकिन हारून ने क्या किया, सोने के गहने पास्टर जी सब आग में डाले और ऐसा बना दिया जो इसके खिलाफ है। आप नहीं समझे अभी भी। ऐसा ही था, ऐसा ही हुआ। जी जी जी, वो बड़ा भाई आज भी चर्चेस में है। आप नहीं समझे अभी भी। वो बड़े भाई आज भी कलीसिया में है, और जब वो बड़े भाई कोई रूल बनाते तो कहते हैं मैं बड़ा भाई हूं। अरे भाई बड़ा हुआ तो क्या हुआ, इसमें तो कम से कम टिको। इसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं आप? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं अभी मेरे मैसेज के आखिरी हिस्से में आ गया, और ये गजब का है। बता सकता हूं क्या है? सर आप आ सकते हैं प्लीज? मेरी रिक्वेस्ट है, कोई उठ कर नहीं जाना। जी, आप हैं पवित्र आत्मा नाटक में। लगता है ऊपर से क्या, मैं रिपीट करता हूं, आप कौन है नाटक में? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। बड़े ध्यान से सुनना, ये कब नीचे आया? पंतीकोस्त। जब 40 दिन वाले यीशु ने अपनी कलीसिया को मिशन का काम दिया। हालेलुया। बाप रे, आइए 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 आइए। पवित्र आत्मा तब नीचे नहीं आया जब 3.5 साल वाला यीशु नीचे काम कर रहा था। यस, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही मैं है। रिपीट कर रहा हूं, जब ये 3.5 साल वाला यीशु पृथ्वी पे था तब पवित्र आत्मा नीचे नहीं आया। लेकिन जैसे ही ये 40 दिन वाले यीशु ने 120, रिपीट 120, 120 जब 120 को इसने तैयार कर दिया तब पवित्र आत्मा नीचे आया। हालेलुया। कम 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 कम। तो इसका मतलब है, लाइन से 18 वाला उधर, 12 वाला उस तरफ। हाँ, तो बाप रे, सब लोग तैयार है? यस यस यस। मैं वापस करना मेरे मैसेज के, मैं आखिरी हिस्से में हूं, थोड़ा साथ दीजिए। ओके, पवित्र आत्मा 18 साल वाले जाके आएंगे, वहां तक जाके आएंगे। 12 साल वाले यीशु के टीचिंग में नहीं आया। यस यस। हालेलुया। दूसरा, 18 साल वाले यीशु के शिक्षा के टाइम पे नहीं आया। वंडरफुल। यीशु मसीह जब 3.5 साल काम कर रहे थे तब 6 लोग के ऊपर या 120 के ऊपर नहीं आया। सर थोड़ा नजदीक आ जाइए। लेकिन इसके द्वारा काम करवाया।
इसके द्वारा काम किया, रास्ता खुला। यीशु के द्वारा काम किया। भैया साहब तो Yes, ये yes. पवित्र आत्मा ने काम किया, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि आपके 11 कहाँ हैं, आपके 120 कहाँ हैं, आपके 3000 कहाँ हैं, आपके 5000 कहाँ हैं, आपका लॉरेंस भाई कहाँ है, आपका डैनियल कहाँ है, आपका प्रदीप कहाँ है। मुझे बाकी लोग का नाम नहीं आता, आप लोग अपना नाम डाल दीजिए, ये लोग कहाँ हैं। तब यीशु ने कहा पहले 12 को तैयार करता हूँ, 11-12 को, फिर उसके बाद 120 को, फिर 3000 5000 को। ऐसे करते करते संदेश जो है थोमा के द्वारा भारत पहुंचेगा। हालेलुया, ऐसा ही पहुंचा। और पवित्र आत्मा, माय गुडनेस, पवित्र आत्मा, अब यहाँ पे तो लास्ट पल है सर, थोड़ा साथ दीजिएगा। क्या पवित्र आत्मा सब मसीहों के साथ काम करता है? यस और नो? मेरा प्रश्न ठीक से सुन लीजिए, मेरा प्रश्न है क्या पवित्र आत्मा चर्च में, हिंदुस्तान में, पंजाब में सबके साथ काम करता है? यस और नो? नहीं करता सबके साथ काम। ओके, चेंज कर लो। प्रदीप साहब, आप अपने स्टेटमेंट में बने रहे। मेरा प्रश्न है, यूहन्ना 1:12 नहीं पढ़ना, वहां लिखा है जितनों ने यीशु पर विश्वास किया वो सब के सब परमेश्वर के बेटा बेटी बन गए। क्या ये सही है? यस। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्या ये सही है? जोर से बोलो यस। लेकिन जोर का झटका धीरे से। क्या कभी रोमियो 8:14 पढ़िए, रोमियो 8:14, आपको झटका मिलेगा सर। और अभी मैं नीचे उतर रहा हूं। जीसस क्राइस्ट, रोमियो की किताब 8:14 जी जी लिखा हुआ है, जी। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरा प्रश्न क्या था? क्या सब पवित्र आत्मा उन सबको लीड करता है? नो। जोर से ऐसे करके बोलिए नो। तो किसको लीड करता है? जो परमेश्वर के आत्मा से। आप उसका हाथ पकड़ लीजिए। क्या बात है, ये है जोड़ी। क्या बात है, हालेलुया। रुको 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 रुको, मैं रिपीट करता हूं, यहां पे है 40 दिन वाला यीशु। प्लीज यहां देखिए प्लीज, ये है 40 दिन वाला यीशु। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा को नीचे भेज रहा हूं एक मकसद के साथ। पास्टर जी बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि पवित्र आत्मा का टॉपिक है। और मैं वापस कह रहा हूं, अगर जरा भी लगा गलत है वहीं पे रोक देना, और अगर सही है तो साथ देना, और अगर आप लोग गलत कर रहे हैं तो आप लोग खुद को रोक लेना, क्योंकि हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, इसके खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं वापस कहता हूं कि डैनियल राज स्टेज से गद्दारी नहीं करेगा, नहीं करेगा। जो सही है वही बात करेगा, वही बोलेगा, और मुझे ठीक लगता है वो नहीं, वचन में जैसा ठीक है वो बोलूंगा। क्योंकि हमने काला चश्मा पहन के सफेद फूल को देखकर शुरू कर दिया कि यार ये तो काला है, चश्मा उतरेगा तब पता चलेगा कि वो तो सफेद है। ऐसी गलती तो हमारे साथ हो रही है। मैं वापस कहता हूँ, यीशु मसीह, बाप रे, यीशु मसीह, हाथ छोड़ दीजिए पास भैया, यीशु मसीह 40 दिन वाला पेंटिकॉस्टल नहीं है। यस। बाप रे, यीशु मसीह मेथोडिस्ट नहीं है, यीशु मसीह पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक नहीं है, ऑर्थोडॉक्स मेथोडिस्ट नहीं है, ना तो है सीएसआई, ना तो है आपका सीएनआई। यीशु यीशु है, सिर्फ यीशु। हालेलुया। डब्बा 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 डब्बा, जल्दी ला डब्बा, एक डब्बा ला मेरी जान, एक डब्बा ला। हाँ, आप यीशु को बाइबल, और बाइबल को आप किसी डिनोमिनेशन के डब्बे में बंद नहीं कर सकते। हालेलुया। कम ऑन, यस और नो? यस। मैं वापस बोल दूं, आप यीशु मसीह को और बाइबल को किसी डिनोमिनेशन में बंद नहीं कर सकते। कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है, हमारा डिनोमिनेशन है। मैंने बोला भाई आपका डिनोमिनेशन बाद में आया, पहला यीशु आया। मैं लॉरेंस थोड़ा सा, मैं किसी डिनोमिनेशन के खिलाफ नहीं हूं सर, मैं किसी डिनोमिनेशन के खिलाफ नहीं। आप क्रूस पहन के आओ या क्रूस उतार के आओ, आप सफेद कपड़ा पहन के आओ या फिर कोई और सब कपड़ा पहन कर आओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। यस, ऐसे ही। आप लोग नहीं समझ रहे, मुझे तकलीफ तब होती है जब तुम अपने सिस्टम को इसमें डालकर बंद करना शुरू करते हो। यस, ऐसे ही है। बाप रे, सीरियस?
यीशु मसीह हमारे बक्से में, यीशु मसीह हमारे डिनोमिनेशन में बन गया है। ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे आओ, ऐसे जाओ, इतना करो, उतना मत करो। आ रही है ना बात समझ में? मैं सही हूँ गलत हूँ? वही तो समझा रहा हूँ सर। मैं वापस कहता हूँ, यीशु मसीह पेंटिकोस्टल नहीं है, तो यीशु मसीह को पेंटिकोस्टल मत बनाओ, यीशु मसीह को मेथोडिस्ट मत बनाओ। यीशु मसीह यीशु है, इंडिपेंडेंट नहीं है, और ना ही कोई आपका कैरिस्मेटिक ग्रुप है। यीशु यीशु है। कमाल, ये सबको पैदा कर सकता है, इसको कोई नहीं। हालेलुया, सब ताली, हालेलुया। नाउ लिसन केयरफुली, वापस उस तरफ जाइए। जी, मैं फिर पूछूंगा, क्या पवित्र आत्मा जो नीचे उतरा है वो एक मिशन के साथ उतरा है? नहीं। क्या 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 क्या? मिशन के साथ उतरा है पवित्र आत्मा। वो मिशन क्या है? वो तो लोगों को बचाना। वो मिशन क्या है? हाँ राइट, आई गॉट द पॉइंट। तो आप लोग डिनोमिनेशन का मिशन समझ ले, मैं समझ गया। लेकिन क्या पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पे यीशु मसीह ने, ये लास्ट पार्ट है भैया, थोड़ा साथ दीजिए। क्या मिशन मतलब आत्माओं को जीतना, चेला बनाना, कलीसियाओं की स्थापना करना, यही है ना? एग्जैक्टली। पीटर जी वापस आइए और पॉल जी वापस आइए, पीटर जी वापस आइए, पॉल जी वापस आइए। वाह, मजा आएगा। पीटर को क्या पवित्र आत्मा ने 40 दिन वाला यीशु दिखाया, या 3.5 साल वाला, या 12 या 18? दूसरा, पौलुस ने किसका प्रचार किया? कुरिन्थ की कलीसिया, रोमन्स की कलीसिया, इफिसियों, गलातियों, कुलुसियों, ये सभी कलीसियाओं को किसका प्रचार किया? 12, 18 या 3.5 साल या 40 दिन? 40 दिन। आपको किसका करना? 40 दिन। यही तो समझा रहा हूं। लेकिन हम लोग कर रहे क्या? 3.5 साल वाले पूरा का पूरा बेड़ा गर्क। पीटर जी, पॉल जी वापस जाइए। आइए सर, आप लोग आइए। अभी नीचे उतरते हैं, आप लोग नीचे उतरो। आप बैठिए, आप भी नीचे जाइए। आप पवित्र आत्मा है ना, आप चलिए। मैं भी आ रहा हूँ नीचे। भाई साहब, एक मॉनिटर आप इसको पकड़ो, नहीं तो सीटी बजेगी। इधर आ जाओ। एक अच्छी जो कुछ अभी तक हुआ है, यीशु के लिए जोर से हालेलुया, तालियां, तालियां लगातार बजती हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने सोने मैसेज दे ले, जो थोड़ा रह गया वो भी बड़े प्यार दे नाल सुनना जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿਓ। हालेलुया। विक्की भाई, देख लो साउंड का क्या करना है। थैंक यू बेटा। बस मैं फिर पूछूंगा इस तरफ, यीशु जिसने पवित्र आत्मा को नीचे भेजा, क्या वो मिशन के साथ आया या विदाउट मिशन? मिशन के साथ है जी। मिशन क्या है? रूहों की निजात। सुसमाचार। कितने का सही जवाब? सुसमाचार। दूसरा, चेला बनाना, साथ में रहिए। तीसरा, कलीसियाओं की स्थापना। और ऐसे करते करते पंजाब, कितना पॉइंट आपने कहा सर? 1.25 समथिंग, और 2.15। सही। ये जो व्यक्ति है ना, सफेद कोट वाला, ये हर 2 दिन में कम से कम 100 पास्टरों से मिलता है। हालेलुया। मैं रिपीट करता हूं, मैं हर 2 दिन में 100 पास्टरों से मिलता हूं और उनको यही चीज सिखा रहा हूं। और कोशिश है पास्टर जी कि भविष्य में आपको जब रिपोर्ट मिलेगा पूरे भारत का, तो वो 2 नहीं होगा, वो 3 नहीं होगा, वो कम से कम 75 होगा। हालेलुया। और उसी के लिए ये आदमी काम कर रहा है। पास्टर जी, लॉरेंस भाई को माइक दीजिए, पास्टर जी को माइक दीजिए। एक चीज और क्लियर कर देता हूं। पास्टर लॉरेंस जी, प्लीज सबको बताओ, मैंने कितने पैसे मांगे आपसे? कोई पैसा नहीं। ये पहला व्यक्ति है जिसने मुझे मुंबई से पंजाब जलंधर बुलाया। फर्स्ट पर्सन। फिर उसके बाद पास्टर मॉरिस जी यहाँ पर है। अरे गजब, आप कहाँ थे? अरे बाप रे, सूट पे आपको पहचाना है। मैंने कहा कोई वीआईपी बैठा है, और ये वीआईपी से बढ़कर है। फिर दूसरी दफा आपने बुलाया, और जहां पे आपने मुझे देखा,
और फिर आपको इत्तला दी गई कि आप प्लानिंग कर सकते हैं, मुझे बुला सकते हैं, और इसी वजह से मैं यहाँ पर हूं। तो ना तो आपसे पैसे मांगे, बिल्कुल ना इनसे पैसे मांगे, और उसके बावजूद भी आप लोग ने दिया, और उम्मीद यहां से भी है। मैं मजाक कर रहा हूं, आप मेरे साथ में। पास्टर डैनियल राज पैसों के लिए बिकता नहीं है। हालेलुया, थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं बिकता, थैंक यू लॉरेंस भाई, मैं नहीं बिकता। ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या पवित्र आत्मा, यस यू व्हाइट शर्ट, कम 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 बेटा, ये लास्ट है, ये लास्ट है। 5 बज गए, 4 बजे। अच्छा अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत बाकी है। ओके पीछे सिस्टर्स, वाह, ओके बट ध्यान से सुनना, और जो पीछे बैठे प्रभु के दास मंच पे, वो वहां से रोक सकते हैं, और आप लोग यहां से रोक सकते हैं अगर मैं गलत हूं। बोल दूं? कम ऑन, ये है अविश्वासी नाटक में। भैया थोड़ा बेस देना, ये है अविश्वासी। जब एक अविश्वासी, थैंक यू, जब यीशु को अपनाता है, तो उसी दिन यीशु कौन सा वाला, 40 दिन वाला, ऐसा उसको पीछे से पकड़ लीजिए, पीछे से पकड़ लीजिए, हाँ, अरे गजब, उसी दिन यीशु उसके अंदर आ जाता है। हालेलुया। राइट सर, ओके ओके। क्या आपको प्रूफ चाहिए? आपको प्रूफ चाहिए, या फिर कम से कम 2-3 दर्जन वचन है मेरे पास, लेकिन एक तो दे देते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17, 2 कुरिन्थियों 5:17, प्रदीप भाई 2 कुरिन्थियों 5:17। पास्टर जी सब ठीक? जी 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 5:17, हाँ जी जी। लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो 1 मिनट, यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है। मतलब क्या है उसका? यीशु अंदर है कि बाहर है? यीशु अंदर है। अब दूसरा सवाल, जिस यीशु, छोड़ दीजिए आप बीच में रहिए, जिस यीशु ने पवित्र आत्मा को भेजा, क्या वो पवित्र आत्मा इस व्यक्ति के अंदर उसी दिन आता है जिस दिन इसका उद्धार हुआ, या फिर अगले दिन? थोड़ा जोर से। वाह सर, ऊपर जो आप लोग मंच पे बैठे, आप लोग सहमत हैं? अब बोल दूं? अब यहां पे थोड़ी सी कैंची चलेगी। कैंची समझते हैं आप लोग? अब यहां कैंची चलेगी, यहां लेजर चलेगा, यहां ब्लेड चलेगा, और हो सकता है कि आपको जल्दी से हजम नहीं हो, लेकिन सच सच है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जैसे इसका उद्धार जिस दिन हुआ, यीशु उसके अंदर है, वैसे ही एक दूसरे को पकड़ लीजिए, उसको दोनों पकड़ लीजिए, आप भी पकड़ लीजिए। नहीं नहीं, उसको दिखने दीजिए, हाँ, पब्लिक को देखने दो। उसी दिन पवित्र आत्मा भी उसके अंदर आता है, यस और नो? क्या ये सही है? बड़े ध्यान से बोलना है, क्या ये सही है? ओके पास्टर डैनियल, हमको प्रूफ दो। आइए देते हैं आपका रोमियो की किताब, उसका 8:9, रोमियो की किताब 8:9। प्रदीप भाई थोड़ा जल्दी। हाँ जी, हाँ, उसमें लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, वापस, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, वापस, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता ओके। अभी यूहन्ना 16:14, 16:14। 16:14, जी हाँ जी, इसमें लिखा है, जी, वे मेरी महिमा करेगा, हाँ हाँ, क्योंकि वे मेरी बातों में से लेकर मुझे बताएगा। पास्टर जी 14:16 या 16:14? 14:16, जी 14:16 ये है, जी। मैं पिता से विनती करूंगा, एक मिनट, वापस, मैं पिता से विनती करूंगा, ठीक है, आगे। और वे तुम्हें एक और सहायक देगा। मतलब कौन? एक और सहायक, नहीं नहीं नहीं, मैं इनको पूछ रहा हूँ, वो कौन है? पवित्र आत्मा। जी पास्टर जी आगे। वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। नहीं, आप गलत पढ़ रहे हैं, आपको शायद चश्मे की जरूरत है। वहां लिखा है कि वो कभी कभी साथ रहेगा। मैं ट्रिक कर रहा हूं, ट्रिक। वहां लिखा है वो कभी कभी नहीं, थोड़ा जोर से, ऐसा लिखा है सर्वथा। जब पवित्र आत्मा अंदर है, पकड़ लीजिए, जब यीशु अंदर है, तो फिर ये गाना क्यों गाते हो कि फिर से आग बरसा दे? हाँ, ये बात।
हालेलुया। अभी गौतम साहब शायद सहमत नहीं होंगे, या तो बाकी जो वर्शिपर्स यहाँ पर बैठे वो सहमत नहीं होंगे, या फिर जो इसको जब भी देखेंगे वो सहमत नहीं होंगे। लॉरेंस भाई को वापस माइक दीजिए, उनसे एक और सवाल पूछूंगा मैं। आओ जी करो। लॉरेंस भाई, एक प्रश्न है सर आपसे, डैनियल राज आने वाले हैं या आ चुके हैं? आ चुके हैं कब? कल से। कल से। अब मैं ऑलरेडी आ चुका हूं पास्टर, होटल इन्होंने रखा, रूम भी इनको पता है, इन्होंने गाड़ी भेजी एयरपोर्ट से उठाने के लिए, सब कुछ हो चुका है। ये फिर से कॉल करके पूछ रहे हैं कि आप कब आओगे। आप शायद अभी भी नहीं समझे। आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपका माँ बाप सब सामने बैठे, ऊपर से कॉल करके पूछ रहे तुम घर कब आओगे। तो ऐसा नहीं लगता है कि अगर बाप होगा तो सख्त करके दे देगा? हालेलुया। आप लोग नहीं समझ में आ रहा है, राइट सर? क्या पवित्र आत्मा का हम मजाक उड़ा सकते हैं? नो। और अगर कोई उड़ा रहा है तो उसका क्या करें? See? उन्होंने कहा कि माफी नहीं है, तो फिर मैं कैसे बख्श दूं? बिल्कुल और सही। मुझे कहते हैं, आइए भाई साहब बीच में, नहीं वो हाँ भाई। आप लोग आइए दोनों, नहीं आप लोग दोनों कम कम फास्ट आइए भैया, इसके पीछे खड़े हो जाए, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे इतने अच्छे मजबूत हैं आप लोग, आइए जल्दी, इधर पीछे खड़े हो जाए। नहीं नहीं आप इस तरफ ही रहना है, इसके पीछे, ये जैसे ही नीचे गिरेगा आप इसको पकड़ लेना। अब मजा देखिए सब, आइए पवित्र आत्मा जी, आइए पास। ये ऑलरेडी अंदर है, ये भी अंदर है। फिर मैं अलग से अमेरिका का पास्टर बाहर से आया है ना, मैं कहता हूं टच टच। आपको नीचे गिरना है भाई साहब, चलो ऐसे ही ऐसा करूंगा गिर जाना, टच। अरे उसको नीचे गिरने दो पूरा, जब तक नीचे नहीं गिरता पास्टर को संतुष्टि कहाँ होती है? हालेलुया। जो मंच पे बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा सर, अगर मैं गलत हूं मुझे अभी रोका जाए। ये नहीं, ये बिल्कुल सही है, हम आपके साथ सहमत हैं। सर आप जो सफेद कुर्ते में, राइट सर, अभी बताइए भाई साहब, इनको क्या क्या करें फिर ऐसे लोग? टच टच तो इनको है, तो माफी नहीं, और जी नहीं माफी है। गोली मार दो। मेरे पास में एक बंदूक है, उसमें 66 गोली है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य। शैतान की गोलियां हैं वो। आप है मेरे साथ में, किधर गया? अरे तुम कहाँ हट जाते हो? हाँ सिस्टर एक आओ, सिस्टर एक आओ, कोई भी एक सिस्टर आ जाओ, सिस्टर में से कोई एक आओ। ओ, तो एक हो गए।